पोटेंशियल का फॉर्मूला ये एटलीस्ट हम सबके दिमाग में जा चुका है, KQ/R। ये समझ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव। अब हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे एक डाइपोल के लिए। याद होगा डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे दो अलग अलग पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। उसी तरह से डाइपोल के लिए हम लोग पोटेंशियल को भी कैलकुलेट करेंगे, एक बार एक्सियल पॉइंट पे, एक बार इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में ये जो डेरिवेशन है ये ज्यादा इजी दिखे। क्यों? सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? पोटेंशियल का यूनिट क्या? तो शायद मिल चुका है तुम लोगों को। पोटेंशियल के फॉर्मूले को देखो, ये डिसाइड करो वो स्केलर होगा या वेक्टर और उसका यूनिट क्या होगा। तो वापस आते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले में। जैसे कुछ देर पहले हम लिखे थे पॉइंट P का पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला था W इंफिनिटी P डिवाइडेड बाय Q0 और वैल्यू मिला था इसका KQ/R। यहाँ से देखो पोटेंशियल मीन्स वर्क डन बाय चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल मीन्स वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। Work done is a scalar quantity. Charge is also a scalar quantity. Scalar by scalar. It means potential is a scalar quantity. तो फील्ड तो वेक्टर था लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें वेक्टर के साइन का कोई रोल नहीं होगा, डेरिवेशन इजी हो जाएगा। और पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ये हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल आइदर यू में राइट जूल पर कूलम, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, या जूल पर कूलम का दूसरा नाम होता है जिसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का ऐसा यूनिट वोल्ट। अब जैसे कि हम बताएं, हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे एक डाइपोल के लिए, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल के लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला कैलकुलेशन है एट एक्सियल पॉइंट, और दूसरा एट इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों का आइडिया हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं डाइपोल के। तो देखो, सपोज ये है एक डाइपोल, प्लस Q माइनस Q, ये डाइपोल का एक्सिस, और इसके एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं P। इस P पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा कैलकुलेट करना। तो पहले तो हम इस दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को 2a मानते हैं। ये है मिड पॉइंट, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस a होगा, ये डिस्टेंस भी a होगा। और डाइपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम r मानते हैं। तो ऑब्वियसली एक चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a,
और सेकंड चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस होगा r माइनस। अब अगर पॉइंट P की बात करें तो पॉइंट P में एक्चुअली दो पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण, एक नेगेटिव चार्ज के कारण। किसके कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा, इसके कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, KQ डिवाइडेड बाय क्या सीखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लो, तो ये है r, ये है a, तो r प्लस। अब नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या सीखा है, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो माइनस k, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो दिस विल बी r माइनस। बस इसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो एलसीएम हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज KQ r माइनस a माइनस KQ r प्लस। KQR और माइनस KQR कैंसिल होगा, जबकि यहाँ माइनस 2KQA और माइनस KQA ये दोनों सेम है, मतलब ये हो गया माइनस 2KQA डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a। अब इसे कुछ इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं माइनस k, इसको छोड़ दिए, बाकी बच रहा q इंटू 2a। याद करो q इंटू 2a क्या था, आइदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो kp डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, p क्या है, डाइपोल मोमेंट। इसी फॉर्मूले को अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखें, शॉर्ट डाइपोल किसको कहते हैं, एक ऐसा डाइपोल जिसमें a का वैल्यू काफी छोटा है r के रेस्पेक्ट में, मतलब a को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला हो जाता है माइनस kp बाई r स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इक्वेटोरियल पॉइंट का। ये कैलकुलेशन और भी इजी है, देखो मान लो ये डाइपोल है प्लस q, ये दोनों का मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a। तो कहां पर ये इस डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एट ए डिस्टेंस r, यहां पर एक पॉइंट देते हैं p, और इस बार हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा ये कैलकुलेट करना। तो फिर से पॉइंट P पर दो पोटेंशियल डेवलप करना है, एक इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, और एक नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट। पोटेंशियल लिखना तो हमें आता है, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, KQ डिवाइडेड बाय, इस बार क्या लिखना चाहिए सोचो। पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो ये है चार्ज, ये है पॉइंट, इस दोनों को जोड़ दिए, और पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इट मींस डिस्टेंस को लिख देते हैं रूट r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। उसी तरह से इस चार्ज के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस उतना ही होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो ये हो गया माइनस KQ बाई रूट r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। दिख रहा कि दोनों टर्म सेम है, मींस पॉइंट P का पोटेंशियल 0 होगा। तो याद रखना किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी हम पॉइंट क्यों ना लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, फिर भी ये डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ लेते हैं, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा। तो इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर का हो या नीचे का हो, हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0 मतलब सेम भी है ना, हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, मतलब सेम भी है। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम है,
उस सरफेस को कुछ देर के बाद हम लोग नाम देंगे इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू मतलब सेम और पोटेंशियल मतलब एक ऐसा सरफेस जहां हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, दैट इज कॉल्ड एन इक्यू पोटेंशियल सरफेस। आगे मूव करेंगे उससे पहले बताओ ये सभी डिस्कशन समझ आया कि नहीं, हम लोग आगे प्रोसीड करें। बाकी लोग रिप्लाई करो, टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं। तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस लेसन में था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इस लेसन में। दोनों के फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQ बाय आर स्क्वायर, वही पोटेंशियल का फॉर्मूला था KQ बाय आर। तो चाहे फील्ड कहें या पोटेंशियल, दोनों ही डिस्टेंस के साथ साथ विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस दोनों का वैल्यू ही डिक्रीज कर रहा है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज करता है, लेकिन किसका डिक्रीमेंट तेजी से? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज करता है। ये लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू अगर देखें तो वो उतना तेजी से डिक्रीज नहीं कर रहा। तो ये लाइन जो है ये पोटेंशियल देखो सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, लेकिन एट ए सर्टेन डिस्टेंस फील्ड का वैल्यू कम हो चुका, पोटेंशियल का वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल उतना तेजी से डिक्रीज नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच हम लोग एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हम लोग का कि फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे या पोटेंशियल से फील्ड कैसे निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये टॉपिक, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में बहुत जगह इसको यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिराइविंग अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक लिखते हैं हम, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो फिर से मान लो ये एक सोर्स चार्ज है, यहां पर रखे हम एक टेस्ट चार्ज, और इसके विसिनिटी में हम दो पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अभी हम क्लियर कर चुके हैं कि इस दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा, डिस्कस किए थे कि जो पॉइंट कम डिस्टेंस पे है उसका पोटेंशियल ज्यादा हो। तो मान लेते हैं पॉइंट बी का पोटेंशियल है V प्लस dV और पॉइंट ए का पोटेंशियल है V। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा माने इसका पोटेंशियल कम माने। इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A इक्वल्स टू, एक पॉइंट का पोटेंशियल है V प्लस dV माइनस दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल है V, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया dV। इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस dV। अब याद करो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, चाहे पोटेंशियल का है या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का फॉर्मूला था वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। तो क्या है, इससे वर्क डन का वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज। अब वर्क डन को हम लिख दिए dW, पोटेंशियल डिफरेंस को लिखे dV और टेस्ट चार्ज को लिखे Q। तो यहाँ वर्क डन को छोटा माने क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी छोटा है। तो एक इक्वेशन मिला dW इक्वल्स टू dV Q। अब मान लो A और B, इस दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो है dr। dr इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू क्या है, क्या है राइट, फोर्स इक्वल्स टू Q नॉट E। याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, पिछला क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं Q नॉट E, फोर्स किस और लग रहा, रिपेल कर रहा, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया
Q नॉट E, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो A और B के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना है dr, तो Q नॉट E dr. दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर वर्क डन, दैट इज dr. एक बार हम वर्क डन कैलकुलेट किए यूजिंग पोटेंशियल, एक बार हम वर्क डन कैलकुलेट किए यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन डिराइव करना है. तो 1 और 2 इस दोनों इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है, Q नॉट E dr. अगर वेक्टर साइन को नहीं भी लेते हैं, वर्क डन की बात कर रहे हैं तो स्केलर है, Q नॉट E dr इक्वल्स टू dv Q नॉट. Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो गया, तो फाइनली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला dv बाई dr इक्वल्स टू dv dr. अब अगर साइन की बात करें तो याद होगा यहाँ पर वर्क डन का वैल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें फोर्स इस और है और A टू B डिस्प्लेसमेंट इस और हो रहा था, ये एंगल था 180 डिग्री. तो एक्चुअली वर्क डन होता फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, cos 180. तो यहाँ एक माइनस हमें लिखना चाहिए था, ये माइनस यहाँ आता और ये माइनस यहाँ आता. तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ E इक्वल्स टू माइनस dv dr. dv dr का साइंटिफिक नेम क्या है, dv dr का साइंटिफिक नेम तो क्लास 11 का लोग बहुत जगह पढ़े थे, समथिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट. समथिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके इक्वल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल. मतलब फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किस और होगा, जिस और पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज करे. नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ जिस और डिक्रीज कर रहा, पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ साथ जिस और डिक्रीज कर रहा वो होगा फील्ड का डायरेक्शन. कहने का मतलब है देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन ये था आउटवर्ड, बताया था ना, पॉजिटिव सोर्स के लिए फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज करेगा. मींस इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा. इस डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करना, तो पोटेंशियल हमेशा उस डायरेक्शन में डिक्रीज करता है जिस डायरेक्शन में फील्ड का वैल्यू. मान लो ये एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है और कोई तुमसे पूछा कि A और B इस दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऐसा एक क्वेश्चन हमारा. तो कुछ नहीं, तुम ये देखो कि नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन ये होता है और फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उस और होता है जिस और पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है. मतलब इस और आ रहे तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो जरूर इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और पॉइंट A का पोटेंशियल कम होगा. पॉजिटिव के लिए यहाँ ज्यादा यहाँ कम हुआ था, नेगेटिव के लिए यहाँ कम और यहाँ ज्यादा होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. जिस और पोटेंशियल डिक्रीज करे फील्ड का डायरेक्शन उसी और. तो ये रिलेशन दिमाग में रखो, E इक्वल्स टू माइनस dv dr. याद होगा गॉस थ्योरम में एक स्फेरिकल सेल के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे. सेल के बाहर, सेल के सरफेस के ऊपर और सेल के अंदर.
गॉस थ्योरम से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। उसी तरह से अब हमें एक स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड द सेल, एट ए पॉइंट ऑन द सेल एंड एट ए पॉइंट इंटीरियर टू द सेल, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है ये डिराइव करना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल को हम चार्ज देंगे और उस स्फेरिकल सेल के लिए हमें पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना, 3 अलग अलग पॉइंट। डेरिवेशन इजी है। मान लो ये एक स्फेरिकल सेल है और इस सेल में हम Q अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे। ये चार्ज एक्चुअली रिसाइड करता स्फेरिकल सरफेस के, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे, पूरा का पूरा चार्ज यहाँ स्टोर होगा। मान लेता है ये चार्ज इस पॉइंट पे लोकेटेड है, कुछ देर के लिए मान